खबर चौंकाने वाली है और बहुत कुछ आश्चर्यचकित भी करती है। यूपी की जिस भाजपा सरकार में सपा के कद्दावर नेता आजम खान के खिलाफ मुकदमों की भरमार लग गई थी और उन्हें लंबे समय तक जेल में रहना पड़ा, उन्हीं आजम खान की सुरक्षा व्यवस्था बहाल कर दी गई है। अब रामपुर में आजम खान के आवास का पुराना वैभव लौट चुका है। नेताओं और मिलने वालों का सिलसिला बना हुआ है और आजम भी अपने पुराने तेवर में ही दिख रहे हैं। तो बड़ा सवाल यह है कि आजम पर योगी सरकार अचानक ही इतना क्यों मेहरबान हो गई। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यंग भारत न्यूज से हरशंकर मिश्र और सबसे पहले तो यही बताते हैं कि आजम को सपा सरकार में किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था दी गई थी। अखिलेश की सरकार में आजम की तूती बोल दी थी और उन्हें Y+ सुरक्षा दी गई थी। बाद में समय बदला और यूपी में भाजपा की सत्ता आई और इसी के साथ उनके दिन भी खराब होते चले गए। उन पर कई मुकदमे लगे और कई मामलों में दोषी पाए जाने के बाद उनकी विधानसभा की सदस्यता भी खत्म हो गई। इसके बाद उनकी सुरक्षा को वापस ले लिया गया था। आजम खान 10 बार रामपुर से विधायक रह चुके हैं, एक बार लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य रहे हैं। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं। वह प्रदेश में बड़ा मुस्लिम चेहरा है। वह 23 महीने बाद जेल से वापस लौटे हैं और अब उनके घर के बाहर कई गार्ड तैनात हैं। 3 सरकारी गन भी उनके साथ चलेंगे। आजम जब जेल से वापस लौटे थे तब भी प्रशासन ने उन्हें सुरक्षा देने के लिए पुलिसकर्मी भेजे थे, लेकिन खान साहब ने उन्हें वापस कर दिया था। लेकिन अब वे मान गए हैं। बता दें कि Y कैटेगरी की सुरक्षा पाने वालों को 8 से 10-11 सुरक्षा कर्मी मिलते हैं। इसमें 1-2 कमांडो और 2 निजी सुरक्षा अधिकारी PSO भी शामिल होते हैं। यह सुरक्षा केंद्रीय गृह मंत्रालय खतरे के आकलन के आधार पर प्रदान करता है। इसका इस्तेमाल आमतौर पर उन लोगों के लिए होता है जिन्हें जान का मध्यम स्तर का खतरा होता है। Y कैटेगरी भारत में सुरक्षा का तीसरा सबसे बड़ा स्तर है। इससे बड़े सुरक्षा कवच Z और Z+ हैं। सुरक्षा का फिर बहाल होना प्रकट रूप में देखने पर सामान्य बात है, लेकिन जब बात आजम खां की हो तो बात असामान्य लगने लगती है। 2027 में उत्तर प्रदेश में यूपी में चुनाव होने हैं और जाने को सरकार के इस फैसले के पीछे कहीं कोई खिचड़ी पकती नजर आती है। महज कुछ दिन पहले ही एक साक्षात्कार में आजम खान ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा में कसीदे पढ़े थे। अंदाज भले ही तंजिया था, लेकिन उन्होंने कहा था वह प्रदेश के अब तक के सबसे ताकतवर मुख्यमंत्री हैं। यह संयोग अनायास नहीं है कि आजम योगी को सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री बताते हैं। अंदाज भले तंज भरा हो, लेकिन उसके बाद ही सुरक्षा का बहाल होना कुछ अलग ही कहानी के संकेत दे रहा है। आजम से मिलने अभी सपा के मुखिया अखिलेश गए थे। दोनों गर्मजोशी से मिले थे। अखिलेश ने उन्हें पार्टी का पुराना दरख्त की संज्ञा दी थी, तो आजम ने भी उनसे अपनी तलखी की बातों को खारिज किया था। इससे यह चर्चा तो निर्मूल हो गई कि वह बसपा में शामिल होने जा रहे हैं, लेकिन इससे कुछ दिन बाद ही अपना राजनीतिक अस्तित्व बचाए रखने के लिए प्रयासरत स्वामी प्रसाद मौर्य का उनके घर जाना, यह सब कुछ अलग राजनीतिक समीकरण लिखे जाने की बातें कह रहा है। कहीं यूपी में कोई अलग मोर्चा खड़ा करने की बुनियाद तो नहीं तैयार हो रही? यह एक बड़ा सवाल है और बस संभावनाएं जताई जा रही हैं। जो कुछ भी हो आगे आएगा, लेकिन यह भी एक बड़ी बात है कि जेल से वापस आने के बाद आजम खान ने अपने को सताए जाने की बातें तो की हैं, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोला है। तो यह कह सकते हैं कि आजम पर इस मेहरबानी की वजह अनायास नहीं, कुछ तो खिचड़ी पक रही है। इंतजार करिए समय का, समय बहुत से सवालों की जवाब देता है। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। फिर मिलते हैं किसी अन्य विषय को लेकर। वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें। बेल आइकॉन अवश्य दबाएं।